भारद्वाज जी जरा मुझे आप ये बता दीजिए थोड़ा सा, दिल्ली ने भी ये प्रॉब्लम फेस की थी। दिल्ली में अनइंटरप्टेड 24 घंटे की पावर सप्लाई एक लंबे वक्त से चली आ रही थी, ठीक है, शीला दीक्षित के टाइम से भी वो इंप्रूवमेंट दिख रहा था देश की राजधानी में। जब आपकी भी सरकार थी, ये प्रॉब्लम दिल्ली ने भी फेस की। तो क्या ये एक ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम है, इररिस्पेक्टिव आप कितनी बिजली खरीद रहे हैं, कितनी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, कि जब पीक डिमांड होगी तो फॉल्ट भी होंगे, ग्रिड फेलियर भी होंगे, वो अनअवॉइडेबल है, इट्स अ टेक्निकल फॉल्ट? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो लोग सरकार में होते हैं उन्हें थोड़ा एरोगेंस कम रखनी चाहिए। अगर जनता सवाल पूछ रही है, विपक्ष सवाल पूछ रहा है, तो जवाब दीजिए। आप लड़ाई झगड़ा करके या पर्सनल अटैक करके आप अपनी कमजोरी बता रहे हो कि आप कुछ ना कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हो। आज जब उत्तर प्रदेश के लोग बिजली की खराब व्यवस्था पर आपसे सवाल पूछ रहे हो, तो आपको लोगों को एड्रेस करना चाहिए। नहीं, शिवम ने तो शुरुआत नहीं कहा कि भाई हम मानते हैं गलतियां हुई हैं। मैंने सिर्फ देखिए, डाटा और वास्तविकता में बहुत फर्क है। ठीक है, डाटा तो पिछले 12 साल से मोदी जी भी बता रहे हैं कि देश में एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई, लेकिन सच्चाई है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आज अगर एम्प्लॉयमेंट होती इस देश में, बिजली पर आ जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट थोड़ी देर बात करेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं कि डाटा और वास्तविकता में फर्क है। ये लोग डाटा और जो डेटा आप देते हैं वो, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, जो आपने करप्शन के खिलाफ जो आरोप लगाए थे वो वाला डेटा, फिर माफी मांगी थी वो वाला डेटा, चलिए ठीक है, बोल लीजिए। मैं तो उनकी तरह आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। नहीं, बोलिए बोलिए, सॉरी, आखिरी में मौका बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए, मैं क्या कह रहा था कि दिल्ली में भी हमारी सरकार थी। आज उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली का पूरी तरीके से अव्यवस्था है। अच्छा। और मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली में जब हमने सरकार टेक ओवर करी थी, दिल्ली में भी ये हाल होता था। दिल्ली में भी 3-3, 4-4 घंटे के लगातार पावर कट होते थे। हमारी पहली ऐसी सरकार थी जिसने दिल्ली में लोगों को, सर मैं दिल्ली में रहती हूँ, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं, और आज से नहीं, मेरा घर 117 साल पुराना है। मैं गवर्नेंस की बात कर रहा हूं, मैं बता रही हूँ, बिजली तब आने लग गई थी शीला दीक्षित के टाइम पे। देखिए मैडम, हाँ। मैं कह रहा हूं गवर्नेंस की बात कर रहा हूं कि सरकारों की कमिटमेंट होनी चाहिए, सरकारों की नीयत होनी चाहिए। जब हमने सरकार टेक ओवर करी थी तब दिल्ली में भी हाल था। हमने दिल्ली के अंदर सारा पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर बदला, हमने दिल्ली के अंदर फ्री बिजली दी, 24 घंटे बिजली दी। पंजाब के अंदर 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं। किसानों को सारी बिजली फ्री मिल रही है, क्योंकि सरकारों को गवर्नेंस करनी आती थी। तो इन्हें गवर्नेंस करनी नहीं आ रही। अब वो कह रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इन चीजों में उलझे। भाई आप लोगों ने वक्त पर ट्रांसफार्मर चेक नहीं कराए, आपने जो पावर सप्लाई होनी थी, वो तमाम चीजें जो दुरुस्त होनी थी, वो सब नहीं किया है, और इस वजह से जो फीडर और तमाम ट्रांसमिशन होते हैं, और इस वजह से आपकी अव्यवस्था की वजह से बिजली है पर जनता तक नहीं पहुंच रही है। देखिए, पहले आते ही मैंने अपनी सरकार ने क्या किया वो बताया, उसके बाद ये भी कहा जहां जहां परेशानी है उस पर क्या क्या कार्रवाई की, उसके बाद इनकी बातों के जवाब दिए। ये मुझे कह रहे हैं कि नहीं नहीं, सरकार वालों को ना एरोगेंट नहीं होना चाहिए, जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए। मैं पिटता रहूं तुमसे खड़ा होकर यहां, वो तो नहीं हो पाएगा भाई, जवाब तो देना पड़ेगा। अब प्लीज बीच में नहीं, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं। अब ये देखिए नाराज, अब ये देखिए, अब देखिए दंगा कौन कर रहा है, जनता पार्टी के ये लेफ्ट वाले जब से आए दंगा ही कर रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहे। किसी को मिला बिना रोक दीजिए ना, देखिए क्या है, कभी हिंदू को मारते हो, कभी मुसलमान को मारते हो, कभी जैन को, ईसाई को, सिख को। बात बिजली की चल रही है, ये कहां पहुंच गए देख रहे हैं आपका, आप कह रहे हो आपको पीट रहे हो, आपकी गुंडागर्दी तो लोग देख रहे हैं। यहाँ डिबेट में भी गुंडागर्दी देख रहे हैं, संसद में भी देख रहे हैं, संसद के बाहर भी देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है, इससे सच्चाई को मानना पड़ेगा। लोग कह रहे हैं, आंखें खुल जाएंगी ना लोगों की, फिर नहीं सच्चाई है तो अच्छी बात है ना। जनता पार्टी के आप आंखें खोल दीजिए, ठीक है, आंखें खोल दीजिए। जितना बड़ा गुंडा, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी, जो जितना बड़ा मन हो गया आपका, वो उतना बड़ा भारतीय जनता मेरे को ये मत बताइएगा सर, भ्रष्टाचार की रेस अरविंद केजरीवाल जो लेके घूमते थे उसका माफी मांगते थे, मुझे मत बताइए वो बात। खैर बहरहाल सर, आरोप लगाना बहुत आसान होता है। मैंने क्या कहा, सुनिए एक सेकंड, पुराने डेटा पे अरे बस शांत, आज तक नेहरू जी, आज तक इंदिरा जी, बस बस बस, अरे मोदी जी कब करेंगे, योगी जी कब करेंगे, लोगों ने तो उनको वोट दिया। 12 साल से देश में मोदी की सरकार है, 9 साल से योगी की सरकार है, काम के नाम पे जियो, बात करो तो क्या लड़ाई करते हैं। भारद्वाज जी, मन खत्म हो गया, अच्छा लगा, लास्ट में बोला पूरा बोल लिया, चलो ताली, चलो। अब ये सुनो शिवम जी, एक सेकंड शिवम जी, लेट्स बी वेरी रैशनल। आई मैं एक चीज कहना चाहता हूं, एक सेकंड, मोदी जी ने इनको हरा हरा कर इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया कि बस गाली निकलती है मुझसे और कुछ है ही नहीं। और रही बात आवाज की, मेरी हाइट से ज्यादा, मेरी हाइट से लेकर पर्सनालिटी से लेकर आवाज भी इनसे ज्यादा, फिर भी शांति से खड़ा हूं। लेकिन कमाल इतनी बेशर्मी है, लगातार बोलते रहते हैं, आप रोकिए इनको भाई, आवाज ज्यादा मेरी इनसे। हार के बोल रहे 24 सुनिए ना, सुनिए ना, लोग हाइट का प्रोफेसर जोशी, क्या पागल बन भाई, अपने समय में बोलना पड़ेगा, सॉरी मेरी आवाज इनसे ज्यादा है।
प्रहलाद जोशी काम का नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, मैंने कहा ना, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। रुकिए ना, रुकिए ना आप, क्योंकि बीच में अगर नहीं बोलते तो मुद्दे से वो मुद्दे से गायब नहीं हो पाते। शिवम भाई, ऊर्जा मंत्री, एक सेकंड शिवम, एक सेकंड आप सुनिए ना, आपने क्या कर हमें दुनिया भर का पैदा हुआ किस दिन से उसी दिन से शराब बेच रहे हो। प्लीज प्रोफेसर जोशी, आपको बात करनी है। बातें करे जा रहे हैं, ये तो हमारे बराबर में खड़े हैं जिन्होंने पूरी सरकार में सैफई में नाच के अलावा कुछ कराया ही नहीं। ये देखिए, ये आदमी 24 घंटे चार्ज क्यों घूमता रहता है हर समय, रोको भाई इसको। अरे इंडिया टीवी के पास बाउंसर नहीं है कि पकड़ो, लगातार नॉनसेंस। आप चाहते हैं, एक सेकंड मैडम तो सुन लेगी, एक मिनट सुन लीजिए, मैं भी एक मुश्किल सवाल ही पूछ रही हूँ, उनको आसान काम नहीं पूछ रही, सुन लीजिएगा, अच्छा लगेगा तो चुप रहिएगा, थोड़ी देर जवाब मिल जाएगा, ठीक है? उनको मौका मत दीजिए इधर उधर जाने का। मैंने कहा ना, इधर उधर जाने का मौका मत दीजिए, जवाब होने देने दीजिए, सरकार उनकी अभी, सॉरी, हाँ आपकी आएगी, आपसे पूछूंगी, सुनिए ना जरा शिवम, एक सेकंड। आज बैठकें हो रही हैं, आज अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं, आज उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अगर ऊर्जा मंत्री वक्त रहते ये तमाम स्टेप, रिव्यू मीटिंग्स, इस तरह की बैठकें, अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश, प्यूनिटिव एक्शन, जब सड़क पर इतना हंगामा हो गया, चलिए एक बार को ये भी मान लेते हैं कि भाई विपक्ष ने उसमें आग में घी का काम किया, मान लिया भाई उनका काम है, करना चाहिए, दैट्स व्हाट पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट। तो भाई अगर ये काम आप लोग मार्च अप्रैल में पहले से कर लेते, गर्मी पहली बार नहीं आ रही है, डिमांड पहली बार नहीं बढ़ रही है, ग्रिड फेलियर पहली बार नहीं हो रहा है, ट्रांसमिशन पहली बार ऐसे ये ट्रांसफॉर्मर फूक नहीं रहे हैं टेम्परेचर की वजह से, सब कुछ होता है हर साल। तो अगर आप लोग वक्त रहते कर लेते, अगर ऊर्जा मंत्री पहले ये सब काम कर लेते, तो हालात बेहतर नहीं होते। अब मुझे समझ में नहीं आता, मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, देखिए बिजली, इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, इसका प्रोडक्शन कोई 2 मिनट में मैगी वाला नहीं है। अगर प्रदेश की क्षमता 17,000 मेगावाट थी और वो 30,000 मेगावाट हो गई, तो क्या वो एक दिन में हो गई? नहीं, तो आप आज भी कह रहे हैं ना कि बिजली तो है आपके पास। बिल्कुल है, अब वही तो मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं बिजली है, बिजली मंत्री से बिजली लेकर जा नहीं रही है, बिजली मंत्री से लेकर मंत्री से लेकर सरकार ने लगातार काम किया है, लेकिन एट द सेम टाइम इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जब व्यवस्था इतनी बड़ी होती है तो उसमें छोटी मोटी परेशानियां, लूपहोल्स रहते हैं।